बने हरियाणा में बड़ी चुनौती। तो गोपाल कांडा पहले भी ये बात कहते रहे कि भाई कुछ सीटों पर हमारे प्रत्याशी आप उतारिए। आपको याद होगा कि 5 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करते हैं। रानिया सीट के ऊपर को लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर दबाव बनाते हैं। और इन्हें लो बसपा हालोपा का क्या टूटेगा गठबंधन। तो देखिए, जो छोटे मोटे दल हरियाणा में नजर आते हैं, दरअसल मुकाबला उनके अंदर है ही नहीं, उनके बीच है ही नहीं। वो तो इक्का दुक्का सीटों के लिए फाइट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी है। 10 साल बाद बदलेगी हरियाणा की सत्ता। 10 साल से आपकी सरकार वहाँ पर, आप क्या कर रहे हो फिर, जब आपको सारी चीज़ें पता है कि दामाद ने इतना पैसा का गबन कर लिया, दलालों ने इतना पैसा घोटाला कर लिया, 10 साल से आप कर क्या रहे हैं फिर? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो अब उनके मुँह। हरियाणा के बाहुबली नेता गोपाल कांडा, जो भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी संग गठबंधन कर लेते हैं। नाराजगी होती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अकेले अपने दम पर ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में नजर आ रही है कि वो न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी अधिक सीटों को जीतेगी। जिस लोकसभा चुनाव की जिक्र किया जा रहा है वो 2024 का नहीं बल्कि 2019 का है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और विधानसभा चुनाव जीतने में भी सहयोगी दलों ने मदद जरूर की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो यहाँ सत्ता में नहीं आती। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ गठबंधन तोड़ रही है। जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के बीच में तोड़ा गया। इसके बाद कई निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। इस बीच में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के टिकट भी काटे गए, जिस आधार पर बागी होते हुए ये नेता नजर आए। कुछ ने पार्टी छोड़ी, कुछ पार्टी में रहकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए, लेकिन एक पार्टी नजर आई, हरियाणा लोक हित पार्टी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद लगा रही थी कि हरियाणा में सत्ता में लाने का काम इस पार्टी ने भी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है और जैसे ही सिरसा और रानिया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर देती है, गोपाल कांडा को अभाव होने लग जाता है कि अब कहीं ना कहीं ये आभास होने लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन नहीं लेने वाली है, जिसके बाद गठबंधन वो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ करते हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल खेल देती है। जो उम्मीदवार सिरसा विधानसभा सीट पर उतारे गए थे, रोहतास से जांगड़ा, उनका नाम वापस कर लिया जाता है। यानी कि जिन 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, एक सीट कम हो जाती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां पर गोपाल कांडा चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए उम्मीदवार वापस ले रहे हैं, उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं, लेकिन गोपाल कांडा को लेकर विपक्षी पार्टियों का दावा है कि गोपाल कांडा को जिताना चाहते हैं। गोपाल कांडा ने सिरे से इनकार कर दिया कि जो गठबंधन है मजबूत गठबंधन है और यही सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी को वापस समर्थन नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आता है, एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। यह तस्वीर होती है गोपाल कांडा के घर की। गोपाल कांडा के घर पर लगा होता है भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा और इसी आधार पर देखा जाए, माफ कीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा कहा जाता है वो उनके घर पर लगा हुआ था। इस आधार पर कहा जाता है कि क्या गोपाल कांडा इंडियन नेशनल लोक दल के साथ क्या कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। इससे जुड़ा हुआ ही सवाल यहाँ पर उठता है और इसके साथ कई और सवाल भी बनते हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? गोपाल कांडा तो मना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संग अब नहीं जाएंगे, लेकिन एक तरफ ना कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके घर पर लगा रहना क्या दर्शाता है कि क्या इंडियन नेशनल लोक दल के साथ सिर्फ इसलिए है कि सीट जीत जाएं और उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे? देखिए, जाहिर बात है, गोपाल कांडा पहले भी ये बात कहते रहे कि भाई कुछ सीटों पर हमारे प्रत्याशी आप उतारिए। आपको याद होगा कि 5 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करते हैं। रानिया सीट के ऊपर को लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर दबाव बनाते हैं। और देखिए,
सब जो चीज़ें नज़र आती है वो कहीं ना कहीं इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि क्या यहाँ पर गोपाल कांडा बीजेपी के साथ हैं या फिर इनेलो के साथ हैं या किसी और के साथ हैं। तो ये जो साथ और होना या साथ ना होना कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि गोपाल कांडा के घर पे कभी बीजेपी का झंडा दिखाई पड़ता है तो कभी हट जाता है, कभी फिर लग जाता है। तो ये जो अगर मगर का जो पूरा खेल है इसमें गोपाल कांडा की स्थिति ये है कि कम से कम वो चाहते हैं कि भाई एक सीट तो मैं हमारी पार्टी जीत जाए, नहीं कि वो खुद ये सीट जीत जाए। इसीलिए उन्होंने बीजेपी से शायद अब समझौता भी कर लिया है। इससे पहले बीजेपी से नाराज़ भी नज़र आते हैं। देखिए नाज़मीन, राजनीति इसी का नाम है कि जैसे ही मौका आता है आप तमाम सारे फैसले बदलते हुए नज़र आते हो, तमाम सारे फैसले करते हुए नज़र आते हो। और हरियाणा की राजनीति तो पग पग कह सकते हैं कि यहाँ पर अपना रूप और स्वरूप दोनों बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कुछ और कह सकते हैं रूप नज़र आता है, तो वहीं बीजेपी का कुछ और रूप नज़र आता है। जो उनके सहयोगी दल थे, जो अब तक उनके साथ थे, वो उनसे अलग होकर खड़े हो जाते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें बताती हैं कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है। इसी सबब गोपाल कांडा को भी साथ लिया है कि कुछ एक सीटों पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव मजबूत रख सके। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरी लहर हरियाणा के अंदर अपनी बनाई है, उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी के लिए अपने पक्ष में माहौल करना उतना आसान नहीं होने वाला। सर, अगर हम अभय चौटाला की बात करें, जो इनेलो के महासचिव के रूप में कहे जाते हैं, एलनाबाद से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अभय चौटाला ने एक वक्त पर यह कहा था, जब चर्चाएं थी कि क्या नाम जो वापस लेती हुई भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का नजर आई थी, तो क्या गोपाल कांडा अगर आपके साथ बगावत करेंगे तो क्या गठबंधन आप तोड़ेंगे? तो उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा अगर ऐसी ही कोई मामला सामने आता है हरियाणा में, ऐसा ही अगर कोई मामला आएगा। लेकिन देखा जाए तो अब अभय चौटाला ये कहते हैं कि गोपाल कांडा को मत देखिए, गोविंद कांडा जो उनके भाई हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस नाते भी झंडा लगा हुआ होगा उनके घर पर। अब बातों को घुमाते हुए नजर आते हैं, जहां गठबंधन तोड़ने को लेकर विचार करने वाले थे, अब गोपाल कांडा को बचा रहे हैं। देखिए वही राजनीति का यही मैं आपसे कह रूप है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और देखिए जो छोटे मोटे दल हरियाणा में नजर आते हैं, दरअसल मुकाबला उनके अंदर है ही नहीं, उनके बीच है ही नहीं। वो तो इक्का दुक्का सीटों के लिए फाइट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी है और इसी की पूरी लड़ाई है कि यहाँ पर जो छोटे दल हैं वो इस उम्मीद में है कि कोई सपोर्ट उनको मिल जाए तो यहाँ पर इक्का दुक्का सीटें उनके भी खाते में नजर आ जाए। आप देखिए बीएसपी इनेलो का गठबंधन पहले हो जाता है, गोपाल कांडा की स्थिति लगातार अगर मगर वाली बनी रहती है। आपको अगर याद हो कुछ समय पहले उनके घर पे बीजेपी का झंडा नहीं था, उसके बाद फिर लग जाता है, फिर हट जाता है और अब लगातार खबर आ रही है फिर झंडा लग गया। तो ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं तरह की नज़र आती है कि खुद की एक आध पोजीशन बचाने के लिए या खुद की एक आध सीट बचाने के लिए कहने गोपाल कांडा जैसे जो नेता है वो लगातार समझौते पर समझौते कर रहे हैं। लेकिन इसका असर चुनावों पर नाज़रीन बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के बीच में दिखाई पड़ता है। आप देखिए लोकसभा चुनावों के जो परिणाम ये बताते हैं कि इनके अलावा जो दल हैं वो सिर्फ वोट काटने की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, लेकिन वो प्रभाव नज़र नहीं आता जो दिल्ली में उनका नज़र आता है। इसके अलावा बसपा मैदान में है, आज़ाद वहाँ से पहुँचे हुए हैं, इनेलो वहाँ पर है, जेजेपी वहाँ पर है। लेकिन मुकाबले की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। इसके अलावा जो भी दल है वो इक्का दुक्का सीटों को बचाने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कितनी सफलता उनको मिल पाती है, कितना सपोर्ट इन पार्टियों को उनको मिल पाता है, ये देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि जो मुख्य मुकाबला मैं लगातार इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि 5 कांग्रेस के पास सीट थी तो 5 बीजेपी के पास, यानी कि दोनों के पास जो वोट बैंक है वो सदा हुआ वोट बैंक। अब जो विधानसभा के मुद्दे हैं क्या वो काम करेंगे, और अगर बीजेपी जो कि लगभग ऐसा लग रहा है बैकफुट पे है, अगर वो बैकफुट पे है तो क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा? क्या फिर कांग्रेस पार्टी जो खुद को ये कहती हुई नजर आती है कि भाई हम तो लगातार कह सकते हैं कि जीत की कगार पे खड़े हुए हैं, अगर उनके आपस के मतभेद कहीं ना कहीं उन्हीं को ले डूबे। आप देखिए शैलजा अलग कहती है मुख्यमंत्री बनने के बाद, दीपेंद्र हुड्डा अलग कहते हैं, तो ये उनके लिए भी मुश्किलों का सबब है। ऐसे में छोटे दल हैं अपने लिए कहीं ना कहीं इक्का दुक्का मौका तलाश रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूँगी सर, जैसे कि अगर हम बात करें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गोहाना में एक बड़ा बयान देकर चले जाते हैं कि दलाल दमाद से हरियाणा को नुकसान हो रहा है, कमल का बटन दबाएंगे तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे। तो इसमें मैं एक और चीज़ ये जोड़ना चाहती हूँ कि अभय चौटाला ये कहते हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी और सरकार बनने के बाद हुड्डा की गिरफ्तारी मैं ही करवाऊंगा। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि पीएम मोदी के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, क्योंकि देखिए दलाल और दमाद तमाम तरह की बात करते हो, 10 साल से आपकी सरकार वहाँ पर, आप क्या कर रहे हो फिर?
जब आपको सारी चीज़ें पता है कि दामाद ने इतना पैसा का गबन कर लिया, दलालों ने इतना पैसा घोटाला कर लिया, 10 साल से आप कर क्या रहे हैं फिर? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। आप बात करिए कि हरियाणा में आपने क्या कुछ किया है, क्या प्लानिंग आपकी होने वाली है, और इस तरह की बात अगर करेंगे तो मुझे लगता है फायदे से अधिक बीजेपी का नुकसान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर बयानबाजियां कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं घातक साबित भी हो सकती हैं। लेकिन अभय चौटाला जो सीधे तौर पर दावा कर देते हैं कि सरकार बनाने को लेकर, और सीधे तौर पर कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि मानेसर जमीन घोटाले मामले को लेकर ना भारतीय जनता पार्टी, ना ही ईडी सीबीआई, बल्कि सबसे ज्यादा हरियाणा में एक्टिव नजर आते हैं अभय चौटाला, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी के पीछे लगातार बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो अपनी ही सरकार बनाने को लेकर अपने ही गठबंधन को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। गोपाल कांडा के कभी भी तेवर बदल सकते हैं। मायावती संघ पहले भी गठबंधन में आए थे, लेकिन फायदेमंद ये गठबंधन साबित नहीं हुआ था। अब देखना होगा कि मात्र कुछ ही दिनों का समय बाकी है, हरियाणा में आखिरकार किसकी सरकार बन पाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।